तो ललन सिंह अमित शाह जैसे कद्दावर नेता को भी कहते हैं बैठो। यह प्रहलाद यादव के लिए ठीक ठाक नहीं है और उनको लगता है जो तेजस्वी जी कहे थे कि जब कोई नहीं होगा तो आरजेडी आपको साथ देगा, इनको लखीसराय का आतंक भी ललन सिंह बता रहे हैं जी। जदयू में ललन सिंह जो कहेंगे वही होगा। किसी भी गांव में विजय सिन्हा का कोई विकास का बोर्ड नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले ही पूछ उठा के वहां से वो चल दे। अगर विजय सिन्हा से चुनाव लड़ना है तो पहली बात तो महागठबंधन के नेताओं को इंटैक्ट रहना होगा जी। वो विजय सिन्हा का पुतला फूंक रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ललन सिंह ही विजय सिन्हा का पुतला फूंकवा रहे हैं जी। सड़क बन रहे हैं, एक तरफ से सड़क बन रहा है, दूसरी तरफ से टूट रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम समीकरणें इधर से उधर हो रही है। इस बीच बाहुबलियों का बिहार विधानसभा में इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये भी चर्चा का केंद्र रहता है। ऐसे में अगर बात कर ले हम एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको लेकर आपसी खींचातान देखी जा रही है और इसकी बेचैनी की एक तस्वीर सामने आई ललन सिंह के माध्यम से। देखिए, ललन सिंह जो है नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक है। नीतीश कुमार ललन सिंह पर भरोसा करते हैं, लेकिन ललन सिंह ने ऐसा बयान दे दिया है जो राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर रहा है। दरअसल एक सीट को लेकर ललन सिंह ने दावा ठोक दिया। ललन सिंह ने कहा है कि ये सीट जदयू तय करेगी कि यहां से किसे उतारा जाए। ये सीट जदयू की है और जदयू ही फैसला लेगी कि आखिर इस सीट से चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। हम बात कर रहे हैं जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वो सीट का दरअसल सीट को लेकर ललन सिंह ने बयान दिया है। ललन सिंह का पहले हम आपको बयान सुना दे रहे हैं, इसके बाद हम तमाम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इनका भी हम परिचय देंगे, लेकिन पहले आप ललन सिंह का वो वीडियो सुन लीजिए जिसमें ललन सिंह अपने आपको बेचैनी में जरूर बता रहे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों के सवालों का रुखड़े तरीके से जवाब दिया है, जिस तरह से ललन सिंह की बेचैनी जो है सीट शेयरिंग मामला अभी तक सुलझा नहीं, उसको लेकर उनके चेहरे से और उनकी बातों से साफ तौर पर झलक रहा है। सूरजगढ़ा तो जेडीयू का सीट है, तो जेडीयू का सीट है तो जेडीयू उम्मीदवार तय करेगा ना। और जेडीयू अपने सामाजिक समीकरण को देखते हुए निर्णय करता है और जेडीयू इसका निर्णय करेगा कौन यहाँ से उम्मीदवार होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि लखीसराय का आतंक यहाँ से उम्मीदवार नहीं होता। हमने को नहीं मालूम है, आप जानिए कौन है आरजेडी। हमने आपको कहा कि लखीसराय का जो आतंक है वो आतंक हमारा उम्मीदवार नहीं हो। तो आपने सुना ललन सिंह ने किस तरह से पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। आप देखिए, हमारे साथ गेस्ट जो मौजूद हैं आलोक कुमार जी हैं, बिहार श्रमजीवी यूनियन के अध्यक्ष हैं ये, और इनसे हम तमाम जो चर्चाएं हैं वो करेंगे। दरअसल जिस सीट की हम बात करें वो सूर्यगढ़ा का सीट है और इसको लेकर ललन सिंह ने खुलेआम चुनौती दे दी है, कह सकते हैं। बोल दिया है उन्होंने कि जदयू तय करेगी, जदयू पार्टी सामाजिक कल्याण को लेकर हमेशा से ही आगे रही है और जदयू तय करेगी कि सीट से कौन सा कैंडिडेट उतरेगा। सर, जिस तरह से ललन सिंह ने बयान दिया है, हमने सुनाया उस वीडियो को भी, आप इस वीडियो पर क्या अपनी राय रखेंगे, पहले तो आप ये बताएं। देखिए, ललन सिंह जनता दल यू हो या एनडीए गठबंधन के डिक्टेटर नेता माने जाते हैं जी। आपने देखा होगा कि जो लोकसभा में डिबेट चल रहा था और ललन सिंह उसमें एनडीए का पार्ट नहीं थे जी, तो ललन सिंह अमित शाह जैसे कद्दावर नेता को भी कहते हैं बैठो। मतलब ये ललन सिंह अमित शाह के सामने भी डरे नहीं थे। बिल्कुल। और आज जिस तरह उन्होंने कहा कि लखीसराय में सूरजगढ़ा सीट जेडीयू का है जी, और यहाँ उम्मीदवारी जदयू तय करेगा जी। इससे ये साफ हो गया है कि जो एनडीए में अभी आरजेडी के जो विधायक हैं प्रहलाद यादव जी, जो कि विश्वास मत के समय एनडीए पाले में आ गए बैठ गए थे और इन्होंने सरकार को बचाने में सपोर्ट किया था। और इससे ललन सिंह के इस बयान से तय हो गया है कि
यह प्रहलाद यादव के लिए ठीक ठाक नहीं है। और उनको लगता है जो तेजस्वी जी कहे थे कि जब कोई नहीं होगा तो आरजेडी आपको साथ देगा, तो ऐसा ना हो कि प्रहलाद यादव को फिर से घर वापस करना पड़े और उनको अपनी लाज बचाने के लिए फिर से आरजेडी में आना पड़े। देखिए, प्रहलाद यादव की बात हो रही है तो बागी तेवर है उनके, तो क्या उनका यही बागीपना उनके लिए भारी पड़ गया है? क्योंकि जदयू में भी एक से एक बागी नेता भरे पड़े हैं, ललन सिंह भी उन्हीं में से एक है। देखिए, प्रहलाद यादव की अभी स्थिति न घर के हैं न घाट के रह जाएंगे, ललन सिंह के बयान से लग रहा है जी। और लग रहा है ललन सिंह ने स्पष्ट कहा जी कि प्रहलाद यादव की छवि बाहुबली छवि रही है जी। इनके भाई जीवन यादव कुख्यात रहे हैं लखीसराय का जी। और इनको लखीसराय का आतंक भी ललन सिंह बता रहे हैं जी। तो ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सीट जेडीयू का है, जेडीयू का रहेगा और यहाँ कैंडिडेट जेडीयू तय करेगा। और यह तय है कि लखीसराय का आतंक यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा, मतलब कि प्रहलाद यादव यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। तो अब चुनाव कौन लड़ेगा ये चर्चा है जी। तो यहाँ से चुनाव लड़ने में पहला नाम आता है जो लखीसराय जिला जनता दल यू के अध्यक्ष हैं रामानंद मंडल जी, उनका नाम आ रहा है जी। उसके बाद नाम आ रहा है अशोक सिंह जो लोजपा के कद्दावर नेता हैं, उनका नाम आ रहा है। और तीसरा नाम प्रेम रंजन पटेल का भी हो सकता है क्योंकि ये पूर्व विधायक रहे हैं जी। लेकिन फिलहाल वो भी भाजपा में है जी। तो उनके बारे में सर क्या राय रखेंगे? देखिए, बीजेपी तो मौका जरूर देखेगी, हो सकता है कि बीजेपी उन्हें ही उतारे। देखिए, जब ललन सिंह ने कह दिया है कि ये सीट जेडीयू का है जी, तो यहाँ से जेडीयू का ही उम्मीदवार होगा। तो उम्मीदवार बनने के लिए प्रेमरंजन पटेल को दल छोड़ना पड़ेगा जी, क्योंकि सिंबल उनको तीर ही लेना पड़ेगा जी। बिल्कुल, ऐसे प्रेमरंजन पटेल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जनता दलियों में इनकी माँ उर्मिला पटेल जो हैं जदयू महानगर की अध्यक्ष रही हैं, इनके जो छोटे भाई हैं प्रेमरंजन पटेल जनता दलियों के प्रदेश युवा जदयू में उपाध्यक्ष रहे हैं जी। तो इनका परिवार पूरा जेडीयू में ही है, अकेले ये भाजपा में है, बीजेपी में। बिल्कुल जी जी। तो सर, जिस तरह से ललन सिंह का तल्ख तेवर कह सकते हैं देखने को मिला है, पत्रकारों का कैसे तीखा जवाब दिया है उन्होंने, तो क्या लगता है कि जदयू के अंदर अभी से ही कुछ पक रहा है? देखिए, जिसकी महक नहीं लग रही है किसी को। जदयू में ललन सिंह जो कहेंगे वही होगा जी, क्योंकि ललन सिंह अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी हैं जी। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि जहां भी प्रधानमंत्री का बिहार में दौरा होता है उसके कोऑर्डिनेटर ललन सिंह ही होते हैं, चाहे मोतिहारी का दौरा हो या बांका का दौरा हो या मधुबनी का दौरा हो या कैमूर का दौरा हो, जहां भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है केंद्रीय मंत्री के नाते भाजपा के मंत्री कोऑर्डिनेटर नहीं होते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ललन सिंह को लगाया जाता है। और ललन सिंह ही कहते हैं तो चुनाव में टिकट लेना है तो बसवा भर के लाना होगा जी। मतलब ललन सिंह टिकटार्थी को भी टास्क देते नजर आते हैं जी। देखिए, अब तो सर एक सवाल ये भी तो लाजमी है ना उठना कि ललन बाबू का जो ये बयान आया है, ये जदयू का किस राजनीति और किस रणनीति का इशारा है? कहीं ना कहीं कुछ तो रणनीति पक रही है, क्योंकि नीतीश कुमार भी चुप बैठे हुए और सीट शेयरिंग अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे जेडीयू लखीसराय जिले में एक सीट की मांग की है जी, और एक सीट, क्योंकि लखीसराय जिले में 2 ही सीट है, 2 सीट है बिल्कुल, लखीसराय और सूरजगढ़। तो लखीसराय से तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा उम्मीदवार हैं जी, और लखीसराय से ही लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं जी। तो लखीसराय में तो कुछ होगा नहीं, तब तो सूरजगढ़ सीट ही जेडीयू अपना दावेदारी जता रहा है। तो इसलिए लखीसराय में लाजमी है कि ललन सिंह का जो कहना है वो तय है और यहाँ से जदयू का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा जी। और अगर भाजपा के किसी नेता को अगर वहां से चुनाव लड़ना है तो पहले उनको सीट बदलना होगा जी। और जहां तक प्रहलाद यादव की बात है तो प्रहलाद यादव को एनडीए में विजय कुमार सिन्हा लाए थे, क्योंकि जेडीयू की इसकी कोई भूमिका नहीं थी, ललन सिंह नहीं चाहते थे कि प्रहलाद यादव एनडीए में आवे, लेकिन अगर एनडीए में ये आ गए हैं
तो पहले इनको जेडीयू में जाके अपना समर्पण दिखाना होगा। जी। भाजपा के लिए समर्पण दिखाने से प्रहलाद यादव को कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखिए ललन सिंह का तो बयान सर साफ तौर पर ये है कि लखीसराय में, अगर गौर करिएगा, लखीसराय में आतंक की जो सरकार है, आतंक का जो विधायक है वो नहीं बनेगा, इस तरह की बात है। तो वो तो लखीसराय की बात करें, सूर्यगढ़ा की तो उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। लखीसराय का आतंक बोले हैं। हाँ। और लखीसराय का आतंक का मतलब होता है लखीसराय में जिनका दबदबा रहा है। और प्रहलाद यादव क्यूल बस्ती में इनका अपना घर है और यहीं से दियारा क्षेत्र में इनकी सरकार, इनके भाई की जीवन यादव की सरकार चलती थी और जीवन यादव यहाँ के दबंग माने जाते थे। और इसलिए जो इनका बन्नू बगीचा इलाका है या जो चानन का क्षेत्र है, इन क्षेत्र में इन लोगों का दबदबा था। जी। तो सर एनडीए के अंदर का क्या समीकरण है, मतलब जिस तरह से अभी आ रहा है सामने? जहां तक मुझे सूचना है कि लखीसराय में भी एनडीए की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। जी। एक कार्यकर्ता का ही दावा हम सुन रहे थे जो कि बीरूपुर के हैं, निर्मल झा करके हैं, उनका हम सोशल मीडिया पे सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि लखीसराय विधानसभा में किसी भी गांव में विजय सिन्हा का कोई विकास का बोर्ड नहीं है। जी, मतलब विकास पुरुष के साथ काम कर रहे हैं और विकास ही नहीं किए हैं। और विजय सिन्हा जी को टिकट कटाने के लिए या लखीसराय में हराने के लिए भी एनडीए की फील्डिंग पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल। अब सम्राट चौधरी एनडीए के कद्दावर नेता माने जाते हैं, गिरिराज सिंह एनडीए के कद्दावर नेता माने जाते हैं और ललन सिंह भी एनडीए के कद्दावर नेता जाने जाते हैं। और तीनों के तीनों की फील्डिंग विजय सिन्हा जी के खिलाफ है। जी। ऐसा ना हो कि अंत समय में विजय सिन्हा जी लखीसराय छोड़ के किसी सॉफ्ट सीट पे जाकर चुनाव लड़ने। जी, मतलब ये भी हो सकता है कि अपनी बस गद्दी बचाने के लिए विजय कुमार सिन्हा बैक स्टेप ले और वो पिछले के दरवाजे से कहीं निकले। हाँ, हो सकता है जी। जैसे अपना इज्जत बचा, क्योंकि डिप्टी सीएम है। जी, बिल्कुल। वो अगर चुनाव हारते हैं तो सरकार चुनाव हारती है। इसलिए अपना इज्जत बचाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले ही पूछ उठा के वहां से वो चल दे। तो उनकी जगह, उनकी जो सीट रहेगी सर, इस पर तो काफी दावेदारियां हैं ना। जैसे देखिए, पहली बात तो इस सीट को अगर विजय सिन्हा को हराना है तो महागठबंधन को भी कसरत करनी पड़ेगी जी। और यहाँ से जिताऊ उम्मीदवार को लाना होगा जी। जैसे कांग्रेस में ही कम से कम 5-6 नाम ऐसे हैं जो कि टिकट के प्रबल दावेदार हैं। जी, हम चाहेंगे कि आप बताएं। जैसे यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, 96 से ही एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, छात्र संगठन से ही जुड़े हुए हैं जी। और अभी कांग्रेस में जो भू संपदा कमेटी बिहार की है, 8 लोगों की कमेटी है, उसमें उसके सदस्य हैं रोशन सिंह, वो वहां से दावेदार हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं अनीश कुमार, जो कि पिछले चुनाव में विजय सिन्हा से चुनाव हारे थे, वो भी वहां से दावेदार हैं। गोरखनाथ सिंह आईएएस अधिकारी हैं, वो वहां से दावेदार हैं। एक सोनी कुमारी हैं जो कि महिला कांग्रेस की नेत्री हैं, वो यहाँ से दावेदार हैं। और पूर्व विधायक फुलेना सिंह यहाँ से दावेदार हैं। और यहाँ से एक दावेदार और हैं जो कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कई नेताओं की दावेदारी खत्म हो सकती है। उनका नाम है RLJP, जो भी हाल में ही शामिल हुई है इस पार्टी में। तो सूरजभान सिंह के परिवार से भी कोई व्यक्ति चाह रहा है कि लखीसराय से हम चुनाव लड़ें जी। तो वो भी तो कद्दावर नेता है, तो इसलिए अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो पहली बात, महागठबंधन जो कि अभी इंडिया गठबंधन है, अगर विजय सिन्हा से चुनाव लड़ना है तो पहली बात तो महागठबंधन के नेताओं को इंटैक्ट रहना होगा जी। अगर गठबंधन में आपसी खींचतान हुआ जी तो विजय सिन्हा को क्लीन स्वीप। खींचतान तो है ही ना सर, अभी तक तो कुछ क्लियर है ही नहीं, किसी भी गठबंधन की तरफ से कुछ क्लियर नहीं है। मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ जी। वहाँ से पूर्व विधायक फुलेना सिंह है जिन्होंने विजय सिन्हा को चुनाव हराया भी है, बिल्कुल हाँ, वो भी दावेदार हैं। तो इस तरह से दावेदारी वहाँ बहुत है जी। तो सभी दावेदारों को एकजुट होके सर्वमान्य एक नेता को चुनाव में उतारना होगा जो कि विजय सिन्हा को वहां से चुनाव हरा सके जी। ये नहीं कि अगर
रोशन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो अनीश विरोध कर दिए, अनीश चुनाव लड़ रहे हैं तो गोरखनाथ विरोध कर दिए, और अगर गोरखनाथ चुनाव तुलना सिंह विरोध कर लिए। आपसी सहमति समन्वय के साथ लड़ेंगे तभी हराना है। लखीसराय जिला में जदयू के नेता है सुजीत कुमार जी जी हाँ, वो विजय सिन्हा का पुतला फूंक रहे हैं। एनडीए में तो आपसी खींचतान देख रहा है बिल्कुल। और वो सुजीत कुमार है कौन? ललन सिंह के खास नेता हैं जी। आज भी ललन सिंह अगर लखीसराय गए हैं तो उनके स्वागत में आतुर थे सुजीत कुमार, क्योंकि उनकी पत्नी नगर परिषद की अध्यक्ष है बरहिया में जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि ललन सिंह ही विजय सिन्हा का पुतला फूंकवा रहे हैं जी। मतलब डिप्टी सीएम का कुर्सी उनको सुहा नहीं रहा है, उनको लग रहा है कि भैया काम वाम नहीं कर रहे हैं तो कर ही क्या रहे हैं, आप हटा ही दीजिए। नहीं, लखीसराय की जनता एक चीज कहती है जी कि सिर्फ अशोक धाम और बरहिया त्रिपुर सुंदरी मंदिर बनाने से नहीं होगा। मंदिर में पूजा करने से लखीसराय की जनता का भला नहीं होगा। लखीसराय की जनता का भला क्षेत्र में आने के बाद होगा, काम करने से होगा। अब जैसे विजय सिन्हा जी कृषि मंत्री हैं जी, टाल क्षेत्र का मुद्दा बहुत लंबे समय से मुद्दा है, क्या इनके कार्यकाल में टाल क्षेत्र का क्या हुआ जी। विजय सिन्हा जी खनन मंत्री हैं जी जी हाँ, और लखीसराय में इनकम ऑफ रिसोर्स बालू है, क्यूल नदी का बालू है जी। बालू नीति का क्या हुआ, उससे कितने आम लोगों को, जैसे बालू अगर उठना बंद हो जाता है तो लखीसराय में इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो जाता है, विकास का काम रुक जाता है, क्योंकि बालू होगा तब ना ढलाई, रोड की ढलाई होगी, मकान बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे जी। तो नई बालू नीति में इस तरह का ये पेच ला दिए हैं कि ट्रैक्टर और ट्रक वाले बालू उठाना बंद कर दिए हैं। तो पहले तो बालू नीति को सुलझाना होगा जी, क्योंकि लखीसराय जिला में कम से कम 1000 ऐसे परिवार होंगे जिनका बालू से पेट चलता है। बिल्कुल। तो इनको अगर ये जिला के मंत्री हैं तो इनको सब कुछ देखना पड़ेगा कि जनता कैसे वहां का खुशहाल हो, कैसे लोगों का रोजगार हो जी। जी। सड़क बन रहे हैं, एक तरफ से सड़क बन रहा है, दूसरी तरफ से टूट रहा है, तो क्या है जी। मतलब जनता वहां पे यही मान रही है, लखीसराय की जनता का साफ यही कहना है कि 5 साल हमने आपको दे दिया, आपने जब अब नहीं किया तो अब आप क्या कर लेंगे। 5 साल बहुत लंबा समय होता है सर, किसी भी विधायक को जनता को आजमाने के लिए। इनको 15 साल मिला जी, ये 2010 में विधायक बने जी। नहीं, अभी पिछले 5 साल की ही बात करते हैं। नहीं, इनको 10 साल तीसरा टर्म इनका है जी, तो अब इनका 15 साल पूरा होगा। तो जो 15 साल का ये जाप जप रहे हैं कि 15 साल लालू राबड़ी के सरकार में जंगल राज था, आतंक राज था, तो कहाँ इस विजय सिन्हा के 15 साल में कहाँ लखीसराय में कोई मंगल राज आया जी। तो इन विजय सिन्हा जी कद्दावर नेता हैं, ठीक है, एनडीए गठबंधन में इनको सम्मान मिला है, श्री बाबू के बाद पहली बार किसी भूमिहार को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली है। तो डिप्टी सीएम की कुर्सी अगर मिली है तो उसका फायदा लखीसराय की जनता को भी होना चाहिए जी। अपना बस भर रहे हैं, जनता का नहीं अपना तो ये भर रहे हैं, ये मैं इसका कोई सबूत नहीं है, मैं इसको नहीं मानता जी, क्योंकि ये पूजा पाठ करने वाले नेता हैं। अच्छा। ये हाँ, तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर हमेशा कहीं ना कहीं जनता से ज्यादा ये पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि लखीसराय जनता की भला वहाँ की सड़क बनने से होगा, वहाँ का अस्पताल की स्थिति सुधारने से होगा जी। अब लखीसराय के रेफरल अस्पताल में या बरहिया के रेफरल अस्पताल में गरीब को लंबे लाइन लगाना पड़ रहा है जी, इलाज के लिए जी। वहाँ डॉक्टर 10 डॉक्टर की पोस्टिंग होती है, 2 डॉक्टर मौजूद होते हैं। बरहिया स्टेशन पे जो जिन गाड़ियों का कोरोना काल में स्टॉपेज खत्म हो गया, आज तक फिर उसका स्टॉपेज शुरू नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से विधायक हैं, यहाँ से मंत्री हैं, जनता ने आपको विधायक बनाया है, सरकार ने आपको मंत्री बनाया है, तो उसका फायदा क्षेत्र की जनता को भी मिले तब ना जी। तभी तो जनता भरोसा जब आप नहीं दिलाएगा तो आप जीत कहाँ से, फिर आप उम्मीद रखिएगा कि जनता आपको ऐसे ही वोट दे दे। उनको याद रखना होगा ये लखीसराय की जनता है जी। कपिल देव बाबू जब यहाँ से कृषि मंत्री थे और जब उनको अहम हो गया था कि हम मंत्री अब हो गए हैं, तो लखीसराय की जनता ने उनका भी अहम तोड़ा था। अहम का वहम नहीं रहता है, कहना गलत नहीं। लखीसराय की जनता
नेताओं का वहम बहुत जल्दी खत्म करती है। जी, तो मतलब इस बार ऐसा समझा जाए कि जिस तरह से ललन सिंह का बयान आया है वो भी अभी जब कहीं ऐसा इतनी ना सारी हो कि चीजें उलझ रही है, लोग इसको मान रहे हैं कि ललन सिंह का बयान प्रहलाद यादव के लिए हो, कहीं ऐसा न हो कि ललन सिंह का बयान विजय सिन्हा के लिए हो कि लखीसराय का आतंक फिर से नहीं होगा। जी, तो मतलब एक तीर से दो निशाने कह सकते हैं कि ललन सिंह मार के गए हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने किसी का नाम लिया है, ना ही वो पॉलिटिकली किसी पर अटैक कर रहे हैं, बस डायरेक्ट यही उनका कहना है, स्टेटमेंट भी जनता सुनी रही, हमने सुनाया है कि लखीसराय में अब आतंक नहीं चलेगा, आतंक की सरकार जो है वो नहीं चलेगी। तो मतलब ये साफ है कि बिना नाम लिए उन्होंने दो निशाने लगा दिए हैं। अब जिसको जो समझना है आप समझते रहिए। नहीं, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि लखीसराय में जिन अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है जी, उससे भी जनता का भला नहीं है। जी, लखीसराय में अधिकारी लाए जाते हैं और उनका काम हो, राजस्व विभाग में लंबी लाइन लगी हुई है, जी, कोई काम नहीं हो रहा है। गरीब जनता को एक छोटी सी दाखिल खारिज करने के लिए टेबल के नीचे से पैसा देना पड़ता है। जी, तो अधिकारियों को भी नकेल कसनी होगी विधायक जी, तब जनता आपको दोबारा बनाइए। जी, तो चलिए इस कार्यक्रम को अब हम यही समाप्त करेंगे। जैसा कि सर से बात हो रही थी, जैसा कि आलोक सर ने बताया कि लखीसराय की जनता को लेकर के क्या कुछ अभी वहां का परसेप्शन तैयार है, क्योंकि देखिए विधानसभा का चुनाव करीब आ गया है और ऐसे में तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरह से हर चीज कर रही है कि जनता उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दे। लेकिन आज ललन सिंह का जो बयान आया है, जिस तरह से ललन सिंह ने लखीसराय और सूर्यगढ़ा को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वहां पर जदयू तय करेगी कि किसको सीट दिया जाएगा, क्योंकि ये सीट जदयू की है। तो खुलकर ललन सिंह ने इशारा दे दिया है और एक तीर से दो निशाने, जैसा कि हम अपने इस चर्चा में बात कर रहे थे, एक तीर से दो निशाने ललन सिंह ने लगा दिए। या तो अभी वर्तमान में जो विधायक है लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा, ये उनके लिए हो सकता है, या फिर प्रहलाद यादव जो कि तैयारी में है। लेकिन अभी उनकी सिचुएशन क्या है ये भी जनता जानती है और हम भी जानते हैं कि अभी वो किस सिचुएशन में, कहीं उनको घर वापसी ना करना पड़े। तो एक तीर से दो निशाने ललन सिंह ने आज कर दिए हैं। बाकी जो समीकरण होगा वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है और जो इशारा दिया है ललन सिंह ने वो किस तरह से साबित होता है, क्या सच में ऐसा देखने को मिलता है या बीजेपी ही सूर्यगढ़ा पर दावा करेगी। ललन सिंह का जिस तरह से बयान आया है कि जदयू ही तय करेगी और बीजेपी को यहाँ से साइडलाइन होना पड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।